नमस्कार और वेलकम बैक। भारत का जो डेफिसिट है एक महीने में वो 430% इंक्रीज हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये गुड न्यूज़ क्यों है, क्योंकि कुछ तीन चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है जिसके कारण ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। जो हेडलाइंस है वो ये बोलती हैं कि जून 2026 में भारत का ट्रेड डेफिसिट वायलेंटली 15.3 बिलियन डॉलर वो तक पहुंच गया है, विच इज 430% का इंक्रीज है एक मंथ के अंदर। जो मेन स्ट्रीम के अंदर जो फाइनेंशियल एंकर्स हैं वो पैनिक दिखा रहे हैं, इसी कारण जो मार्केट है वो नीचे जा रही है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो इसको बता रहे हैं ये क्राइसिस है। लेकिन दोस्तों, हमारी ये मैसिव वनरेबिलिटी नहीं है, इसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारा जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि भारत की इकोनॉमी का जो इंजन है वो क्रैक कर रहा है प्रेशर के अंदर जाकर। बट आई कैन एश्योर यू एंड गारंटी यू ये कंप्लीटली रॉन्ग एनालिसिस है। क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये तो सिर्फ स्मोक स्क्रीन है, लेकिन इसके पीछे एक एग्रेसिव इंजीनियरिंग है जो गवर्नमेंट कर रही है। सीक्रेट वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है पिछले 10 साल का पहली बार भारत के अंदर। भारत क्या कर रहा है? भारत पैसा लूज नहीं कर रहा, हम वेपनाइज कर रहे हैं अपने इंपोर्ट्स को। अब आप बोलेंगे यार तुम तो मोदी भगत हो, कई लोग बोलना शुरू कर देंगे जो हमारे सिकुलर हिंदू है। ये मोदी भगत नहीं है, क्योंकि न्यू दिल्ली डेलिबरेटली पैसे को स्पेंड कर रहा है और इंपोर्ट को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए ये जो 430% का डेफिसिट है ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इंपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो मोदी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर कहां रहा है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी स्पेंडिंग है। पहला है, हमने डिस्काउंटेड जो क्रूड ऑयल है उसकी परचेज को और ज्यादा हमने तेज कर दिया। दूसरा, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी इंक्रीज परचेज की हमने इंक्रीज कर दी। और तीसरा है, फिजिकल गोल्ड हमने इंक्रीज कर दिया। अब आप बोलेंगे यार फिजिकल गोल्ड का ऑयल से और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेशन क्या है, और इसको इंक्रीज करने से आप डॉलर को खत्म करते जा रहे हैं और अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये गुड न्यूज कैसे है? अब आते हैं गुड न्यूज के ऊपर। दोस्तों, पहली बात यह है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो फ्रैक्चर हो चुका है और आगे जाकर इसके अंदर फ्रैक्चर और होना है। कल ऑलरेडी भारत की मार्केट, जापान की, चाइना की सारी मार्केट्स नीचे आ गई। भारत इसलिए अपने आप को बुलेट प्रूफ एक तिजोरी बना रहा है जहां पर पूरे के पूरे शॉक वेव्स का हमारे ऊपर असर नहीं हो। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स कभी भी वैक्यूम के अंदर काम नहीं करती। एक हेडलाइन वो सिर्फ हेडलाइन नहीं होती, उसके साथ और बहुत ज्यादा आउटकम्स हैं जो अटैच होते हैं। हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ऑफ साइलेंट डिसीजंस हैं जो शैडोज में काम करते हैं। अगर आपको समझना है कि 430% का डेफिसिट अगर हमारा इंक्रीज हुआ है, आगे जाकर ये और इंक्रीज होगा, तो आपको कुछ डॉट्स हैं जिसको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको ग्लोबल चेस बोर्ड आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए शुरू करते हैं इन तीन चीजों के ऊपर कि कहां पर हम स्पेंड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शुरू करते हैं गोल्ड के ऊपर। भाई भारतीय हैं, हमें गोल्ड से प्यार है, तो गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। पहली बात यह है कि पहला जो 6 महीने हैं अगर आप उसमें देखें तो आरबीआई ने क्वाइटली एक मैसिव लॉजिस्टिक ऑपरेशन को किया। आपको याद होगा कि 100 मेट्रिक टन्स हमारा जो सॉवरन गोल्ड था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ था। हमने क्या किया? हमने एक हाईली सिक्योर्ड फ्लाइट को यूज किया और उसे पूरे सोने को हमने ले आए मुंबई के अंदर। सोच के देखिए, पिछले 10, 20, 30, 40 साल से ये सोना पड़ा हुआ था लंदन के अंदर, और वहां पर हमें अपनी तिजोरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट लंदन के बैंक की तिजोरी के ऊपर ट्रस्ट करती थी। अब वो ट्रस्ट मर चुका है। वो क्यों मरा? क्योंकि जब रशिया का वॉर शुरू हुआ तो यूएसए ने, यूरोप ने एक ही काम किया, उन्होंने अपनी तिजोरियों को वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के, जैसे रशिया के वहां पर डॉलर पड़े थे, उसको फ्रीज कर दिया गया। मोदी जी ने देखा कि अगर ये आज डॉलर को फ्रीज कर सकते हैं, कल को ये गोल्ड को भी फ्रीज कर सकते हैं। ये टेरिफाइंग रियलिटी था जो वेस्ट ने गलती करा। अब इसलिए हमें अपना सोने को वापस लेके आना पड़ा। ये तो है वो जो हम ऑलरेडी ओन कर रहे थे, इसका 430% से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको एक ग्राउंड बना रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने सोने को वापस लेकर आए। लेकिन जब हम अपने जो सोना जो हमारा खरीदा हुआ पुराने वाला है उसको वापस लेके आ रहे हैं, साथ में हमने मैसिव अमाउंट ऑफ गोल्ड बाई भी करना शुरू कर दिया। मैंने कल या परसों वीडियो बनाया था,
हमने $60 बिलियन हमने डंप किया है। हमने डॉलर बेचा, डॉलर बेचने के बाद उसका हमने गोल्ड खरीद लिया। हम ईटीएफ पेपर गोल्ड नहीं खरीद रहे, हम फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड सैंक्शन प्रूफ वेल्थ है। जो सेंट्रल बैंक है भारत का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूं मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा हूं, उसकी जो गोल्ड की होल्डिंग्स है वो नियरली 17 to 20% हमारे फॉरेन रिजर्व्स का परसेंटेज वो पहुंच चुका है। यानी कि हम अपनी करेंसी को हम बुलेट प्रूफ कर रहे हैं वेस्टर्न लीवरेज के अगेंस्ट, इसलिए गोल्ड बाय किया जा रहा है, डॉलर को बेचा जा रहा है। अब दूसरा ड्राइवर क्या है जो मैसिव जो डेफिसिट है उसको फंड कर रहा है, वो है एनर्जी सेक्टर। भी भारत एग्रेसिवली बाय कर रहा है ऑयल को और गैस को। भारत के जो इंपोर्ट्स हैं इन दोनों चीज़ों के वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले भी पूरी हो रही थी, तो आपको उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत क्या है? अब रियल स्टोरी क्या है? रियल स्टोरी ये है कि हम सिर्फ तेल बाई नहीं कर रहे, हम उसे बाई कर रहे हैं और उसे स्टोर भी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। इसका मतलब है कि भारत की गवर्नमेंट को पता है कि तेल का जो रेट आज $70-75 है, ये आगे जाकर $100 पे पहुंचने वाला है। आज सस्ते में मिल रहा है, तिजोरियों को आप भर लीजिए। जैसे सोने से, गोल्ड से हम अपनी तिजोरी भर रहे हैं, हम अपने रिजर्व्स को भी तेल के साथ हम भरते जा रहे हैं। लेकिन रियल स्टोरी सिर्फ ये नहीं है कि हम तेल खरीद रहे हैं। हम तेल खरीद किस में रहे हैं? हम खरीद रहे हैं रुपए में, धर्म में। और जो रुपी धर्म का जो पाइपलाइन है वो फुली ऑपरेशनल है। हमने बाईपास कर दिया यूएस डॉलर के स्विफ्ट सिस्टम को, इसलिए भारत मैसिव क्वांटिटीज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड अब खरीदना शुरू कर दिया। और दूसरा जो गल्फ का ऑयल है, स्पेशली फ्रॉम यूएई, क्योंकि वो कहते हैं कि आप रुपये में या दरम में पेमेंट कर दीजिए, हमने उसको भी खरीदना शुरू कर दिया। जब तक ये अवेलेबल है, क्यों ना अपनी तिजोरी को भरा जाए। इसलिए हम ये मैसिव ट्रेड डील्स को हम डील कर रहे हैं या उसको फंड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ यूएस डॉलर सिस्टम। ये दूसरा रीजन है जिसके कारण हमारे जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ना शुरू हो गया। दूसरा काम एक और भी है, तीसरे के ऊपर बाद में आऊंगा, कि जो पेट्रो डॉलर है इसकी वाट लगानी हमने शुरू कर दी। वी आर ब्लीडिंग इट आउट। हर सिंगल बैरल ऑफ ऑयल जो हम लोकल करेंसी में खरीद रहे हैं, ये यूएसए का जो ट्रेजरी लिक्विडिटी है उसको डायरेक्टली हिट करता है। लेकिन भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा फॉर डेली कंजम्पशन। हम होर्डिंग करनी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो वेस्ट एशिया है वहां पे प्रॉब्लम्स आगे जाकर बढ़ेंगी। जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वो मैसिव सप्लाई चेन्स की डिस्ट्रप्शन वो कभी भी हो सकती है। न्यू दिल्ली के गवर्नमेंट को मालूम है कि एक मैसिव ग्लोबल एनर्जी का शॉक आगे जाके आने वाला है, इसलिए हमने क्राइसिस आने से पहले अपने आप को क्राइसिस प्रूफ हमने करना शुरू कर दिया। इसलिए 430% का डेफिसिट आपको दिखाई दे रहा है। ये कोई हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है उसके कारण नहीं हो रहा। हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए आज हिट हम ले रहे हैं, डॉलर को बेच रहे हैं, ऑयल और गोल्ड हम खरीद रहे हैं। हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बिल्कुल जो है नाक तक हम भर रहे हैं, और तब जब प्राइस अभी मैनेजेबल है। तो इसलिए हमने डॉलर को कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में और ऑयल में। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। वो बड़ा ही क्रिटिकल एक पीस है डेफिसिट का, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमने लैपटॉप और मोबाइल हमने खरीदने शुरू कर दिए। नो, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट्स हैं वो स्टैगरिंग 95% जून के अंदर, सिर्फ जून के अंदर वो इंक्रीज हो गए हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये बोल रही है कि भारत के जो कंज्यूमर हैं उन्होंने स्मार्टफोन्स को बाई करना इंक्रीज कर दिया। प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट या नैरेटिव के अंदर फंसने की जरूरत नहीं है। जब हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाई क्या कर रहे हैं, हमें पता लगा कि ये कंज्यूमर डिमांड के कारण नहीं है। हमने रॉ मटेरियल्स हमने खरीदने शुरू कर दिए, हमने हैवी कैपिटल इक्विपमेंट्स हमने खरीदने शुरू कर दिए। यानी कि हम सिलिकॉन शील्ड हमने क्रिएट कर ली। हम कर रहे हैं एक कॉन्क्रीट इंपोर्ट का, हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू कर दिया जहां पर हाइपर एडवांस्ड मशीनरी, कहां से, एएसएमएल है, हमने वहां से ले लिया। हम चाइना की जो दादागिरी है वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको रिप्लेस हमने करना शुरू कर दिया। सेमीकंडक्टर है, हमने सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन्स हैं, इसको हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सेमीकंडक्टर का मेगा फैब्रिकेशन की प्लांट्स हैं, इसे आप ओवरनाइट नहीं लगा सकते। आपको पहले टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना पड़ेगा,
यहाँ पर उसके बाद इसको चलाना पड़ेगा, उसको करने के लिए 1 या 2 साल लगेंगे, इसलिए आपका इंपोर्ट का बिल इंक्रीज होना शुरू हो गया है। जब आपका मशीन्स आएंगी, उसके बीच में जो गैप है सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पे बनाने का, वो हमने सेमीकंडक्टर को और ज़्यादा हमने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, बाइंग करनी शुरू कर दी है, ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए। आपको याद है, जब भी हमारा कभी भी कोई लड़ाई होती है चाइना के साथ, ट्रेड को लेकर, पाकिस्तान को लेकर या बॉर्डर के ऊपर, वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स या सेमीकंडक्टर, ये दोनों के कॉरिडोर्स को वो बंद कर देता है, ताकि हमारी इंडस्ट्री नीचे आ जाए। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों डेस्परेट है कि वो चाइना से अपने हाथ काटना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। वो एक्टिवली फंड कर रहे हैं भारत को कि आप जाइए, आपको मशीन चाहिए, हम लगाने के देने को तैयार हैं। वहां के डाटा सेंटर्स की कंपनीज हमारे यहाँ पे डाटा सेंटर लगा रही हैं। दे वांट दिस शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू भारत। उसका 2 रीजन है। एक तो ये है कि जो ताइवान है, उसकी मोनोपोली है माइक्रोचिप के ऊपर। ताइवान के ऊपर चाइना कभी भी लड़ाई के कारण वहां पर ये सारी फैक्ट्रीज को बंद कर सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजीज को, जो ये टेक्नोलॉजी चाहिए इस चीज को बनाने के लिए, हमने उसकी भी होर्डिंग शुरू कर दी। और हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है दुनिया की और भारत की, वो कम हो जाए। इसलिए हम एक वायबल ऑल्टरनेट बनने की हम राह के ऊपर हैं दुनिया के लिए। अब आप तीनों चीजों को जोड़ दीजिए। हम क्या कर रहे हैं? गोल्ड को बाई कर रहे हैं, ताकि हमारी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी हमारे हाथ में आ जाए। ऑयल को हम इंक्रीज कर दिया, ताकि जो एनर्जी की इंडिपेंडेंस है वो हमारी आए। तेल हम खरीद भी रहे हैं और तेल एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। लेकिन अभी हमने एक्सपोर्ट को बंद किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने जो ऑयल के रिजर्व्स हैं उसको भरना है। और जो तीसरा है वो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डोमिनेंस हम क्रिएट कर सके। ये ट्रेड डेफिसिट नहीं है। प्लीज गो इनटू द डिटेल्स। हमारा मीडिया सिर्फ वो जी 430% का डेफिसिट, हमारी जो ये फाइनेंशियल पॉलिसी है वो फेल है, हमें निर्मला सीतारमण जी को रिजाइन करना चाहिए। ये हालत है हमारी मीडिया की। ये हम क्या कर रहे हैं? हॉस्टाइल टेक ओवर है ग्लोबल सप्लाई चेन का, जो हम करते जा रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं एक ही काम, जो हमारा मैसिव साइज है कंट्री का, कंजम्पशन का, उसे वेपनाइज हमने करना शुरू कर दिया। और यही परमानेंट शिफ्ट है ग्लोबल पावर की। उसको करने के लिए जो वेस्टर्न पावर्स हैं, मिडिल ईस्ट के जो सॉवरेन फंड्स हैं, वो हमारी इस शिफ्ट को जो है उसके अंदर फंडिंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स चाहिए। और हम प्ले कर रहे हैं एक बहुत जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, ये सारे काम हम किस में कर रहे हैं? इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, डॉलर में नहीं कर रहे। डॉलर तो बेच रहे हैं, हमने बेचना शुरू कर दिया। और हम फैक्ट्रीज को बिल्ड कर रहे हैं भारत की धरती के ऊपर। इसलिए जो ट्रेड डेफिसिट आज है, कल को आपको ट्रेड सरप्लस वो दिखाई देना शुरू होगा। ये ट्रांसफर है वेल्थ का फ्रॉम वेस्ट टू आवर कंट्री, जहां पर आपको इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर, ग्रीन जो टेक्नोलॉजीज हैं, ग्रीन ये एनर्जी के ऊपर, वो सारी भारत के अंदर आनी शुरू हो गई। ये पैसा लगा रहा है कौन? अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट। क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वो कोलैप्स हो चुका है। यूएस डॉलर मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वो लड़ाई कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप खुद डेस्परेट है एक लाइफलाइन लेने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज डाउन है। इसलिए न्यू दिल्ली ने अपने आप को इकोनॉमिकली, मिलिटरी, फ्यूचर से, एनर्जी से सिक्योर करना शुरू कर दिया। इसलिए हमने जो फिजिकल एसेट्स हैं, जो वनरेबल हैं, जो वैल्यूएबल हैं, इसकी होर्डिंग शुरू करी है। 430% का ट्रेड डेफिसिट अगर किसी और कंट्री में होगा तो वार्निंग साइन होगा। लेकिन भारत में हम एक न्यू फाइनेंशियल एम्पायर हम खड़ा कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये है अल्टीमेट बियर ट्रैप। जैसे स्टॉक मार्केट में बुल एंड बियर होता है, हमने बियर ट्रैप हमने क्रिएट कर दिया। वेस्टर्न एनालिस्ट समझते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी ने मूव करना शुरू कर दिया। जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं वो ऑलरेडी यूएसए के जो ट्रेजरीज हैं वो उसको डंप कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स भारत एंड टुवर्ड्स ईस्ट। क्वेश्चन है कि क्या आप जो हमारा इंडियन बिका हुआ मीडिया है उसकी हेडलाइंस को सुन रहे हैं, या आप फॉलो द मनी कर रहे हैं? अगर आप फॉलो द मनी मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए प्लीज स्टार्ट एंजॉइंग दिस डेफिसिट ऑफ 430% राइट नाउ, क्योंकि आगे जाकर आपको यही फायदा देगा और सरप्लस लेके आएगा। थैंक यू। जय हिंद।